अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा यूट्यूब चैनल ऑल्टेट एजुकेशन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद गफरान कासमी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, मैंने कल आपको बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास शुरू हो रहा है। कल मैंने दोनों के सिलेबस के बारे में, दोनों के निसाब के बारे में तफसील से चर्चा किया था और मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले हैं। तो आज मैं उसी सिलेबस के हिसाब से पहला सबक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, मैंने बताया था कि पहले पेपर के अंदर आपके इम्तिहान में जो आने वाले हैं, जो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी वह है उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद, मुख्तसर नवेसी और मजमून नवेसी। तो आज मैं उर्दू कवायद का सबक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हर ज़बान के कुछ न कुछ कवायद होते हैं, उसके कुछ न कुछ उसूल होते हैं, जिससे कि उस ज़बान को सही बोलने में, सही समझने में, सही पढ़ने में आसानी हो और ज़बान की खूबसूरती और उसकी दुरुस्तगी कवायद पर मौकूफ़ होती है। यानी कवायद के बिना किसी ज़बान को सही तौर से ना बोला जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है और ना समझा जा सकता है। तो मैं आज जो है उर्दू कवायद को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो नाजरीन, आज का सबक यहाँ बोर्ड पर आपके सामने है। तो सबसे पहले आप यहाँ बोर्ड पर नज़र रखिए कि उर्दू कवायद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी उर्दू कवायद के 3 हिस्से हैं, उसके 3 दर्जे हैं। 3 हिस्से क्या क्या हैं? सबसे पहले इल्म हिजा है। इल्म हिजा हरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत व सकनात हैं और ये ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी चीज़ है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ के अंदर अलग अलग लफ्ज़ों से बहस की जाती है। यानी इल्म सर्फ के अंदर ये बताया जाता है कि लफ्ज़ की बनावट किस तरीके से है, उसके अंदर क्या बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, लफ्ज़ अपने असली हालत पर है कि नहीं है। तो इल्म सर्फ के अंदर इन चीज़ों से बहस की जाती है। और तीसरा है इल्म नहव। इल्म नहव के अंदर जुमले की तरकीब के बारे में बताया जाता है। यानी जो जुमला आपने बनाया है या लिखा है वो जुमला सही तरतीब के मुताबिक है या नहीं है, हर लफ्ज़ को आपने जहाँ रखना था वहीं रखा है या नहीं रखा है। तो इसी चीज़ों को इल्म नहव के अंदर बताया जाता है। तो एक कवायद को इन 3 चीज़ों के अंदर बांटा गया है और इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर सारी कवायद आ जाएगी। तो आज जो है इल्म हिजा के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद फिर इल्म सर्फ और इल्म नहव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले आप यहाँ देखिए हमारे बोर्ड पर, यहाँ ऊपर में हुरूफ हिजा और हुरूफ तहज्जी, या इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अलीफ से लेकर के या तक के जो हुरूफ हैं, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, इस तरीके से या तक, इन सारे हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है या हुरूफ हिजा कहा जाता है, या जो है इसको हुरूफ अबजद भी कहा जाता है। हुरूफ अबजद भी इसका नाम है। तो इस तरीके से ये सारे नाम जो है अलिफ से लेकर के या तक, इन तमाम हुरूफ के ये नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कोई भी नाम रहे तो आप समझ लीजिएगा कि अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ का ये नाम है। तो नाजरीन, ये अलिफ से लेकर के या तक हुरूफ कितने हैं, इसकी तादाद कितनी है? तो आप बोर्ड पर देखिए, मैंने यहाँ आखिर के अंदर लिखा है 36। यानी अलिफ से लेकर के या तक जो ये सारे के सारे मुफरद हुरूफ हैं, इनकी तादाद जो है 36 बनती है। और उसके बाद जो है 14 हुरूफ ऐसे हैं जो दो चश्मे है मिलाने के बाद जो है बनता है। यानी वो मुरक्कब हुरूफ हैं, है तो हुरूफ तहज्जी या हुरूफ हिजा ही है, लेकिन वो मुरक्कब हुरूफ है। यानी दो चश्मे है मिलने के बाद वो उस हुरूफ को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बे के अंदर दो चश्मे हा को मिलाया गया तो भे बन गया। इसी तरीके से पे के अंदर दो चश्मे है मिलाया गया तो फे बन गया। ते के अंदर दो चश्मी है मिलाया गया तो थे बन गया। टे के अंदर दो चश्मी है मिलाया गया तो ठे बन गया।
जीम के अंदर दो तस्मीह को मिलाया गया, झे बन गया। चे के अंदर दो तस्मीह मिलाया गया तो छे बन गया। दाल के अंदर दो तस्मीह मिलाया गया तो धे बन गया। डाल के अंदर दो तस्मीह मिलाया गया तो ढे बन गया। रे के अंदर दो तस्मीह मिलाया गया तो ढे बन गया। काफ के अंदर दो तस्मीह मिलाया गया तो खे बन गया। गाफ के अंदर दो तस्मीह मिलाया गया तो घे बन गया। और लाम के अंदर दो तस्मीह मिलाया तो ले बना। इसी तरीके से मीम के अंदर दो तस्मीह मिलाया तो मे बना, और नून के अंदर दो तस्मीह मिलाया तो ने बना। तो इस तरीके से ये सारे हरूफ जो मुरक्कब हरूफ है, दो तस्मीह मिलाने के बाद जितने हरूफ बने हैं, ये सारे हरूफ 14 हैं। तो ये 14 बनते हैं। तो हरूफ मुफरद 36 और ये 14 दोनों मिलाकर के हरूफ तहज्जी की तादाद 50 बनती है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि 51 हरूफ हैं हरूफ तहज्जी के। तो उसके अंदर ये होता है कि एक दो जो या है, इन दोनों या को यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इन दोनों या को अलग अलग शुमार किया जाता है। तो अगर इसको अलग अलग शुमार करेंगे तो फिर जो है इसकी तादाद 37 हो जाएगी और ये 14। तो इस तरीके से दोनों मिलाकर के 51 हो जाएगा। तो असल में ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही है। तो ये समझ लीजिए कि हरूफ तहज्जी की तादाद कुल 50 ही है। इसीलिए अगर आपको आपके इम्तिहान में पूछा जाए कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो उसका सही जवाब 50 ही होगा। लेकिन अगर 50 ऑप्शन में नहीं है आपके, तो हो सकता है 51 हो, तो फिर उसका सही जवाब 51 होगा। तो ये हरूफ तहज्जी के बारे में आपने जाना। अब जो है, चूँकि उर्दू ज़बान जो है कई ज़बान का मजमुआ है और कई ज़बान से मिल करके उर्दू ज़बान बनी है, तो इसके अंदर कुछ हरूफ अरबी के हैं, कुछ फ़ारसी के हैं, कुछ हिंदी के हैं। तो उसमें खालिस हरूफ ऐसे हैं कुछ जो सिर्फ हिंदी ज़बान से आए हैं, कुछ खालिस हरूफ ऐसे हैं जो सिर्फ जो है फ़ारसी ज़बान से आए हैं, और कुछ खालिस हरूफ ऐसे हैं जो सिर्फ अरबी ज़बान से आए हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि जो है अगर हमसे पूछा जाए तो जवाब देने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, खालिस फ़ारसी हरूफ ये जो है 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं? पे, चे, झे, गाफ। ये 4 हरूफ जो खालिस फ़ारसी ज़ुबान के हैं, यानी फ़ारसी ज़ुबान से उर्दू के अंदर ये 4 हरूफ शामिल हुए हैं। और उसके अलावा देखिए हिंदी के ख़ास हरूफ, हिंदी के ख़ास हरूफ 3 हैं। टे, डाल, रे, ये कुल 3 हरूफ हैं। ये 3 हरूफ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तो ये उर्दू ज़बान के अंदर जो है हिंदी से उर्दू में शामिल हुए हैं, और ये खालिस हिंदी ज़ुबान के हरूफ है। उसके अलावा ख़ास अरबी हरूफ, ख़ास अरबी हरूफ 9 हैं। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, से, हे, जाल, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, काफ। ये 9 हरूफ ऐसे हैं जो खालिस अरबी हरूफ हैं, यानी अरबी ज़ुबान से उर्दू के अंदर आए हैं। तो ये ख़ास 9 हरूफ है जो अरबी से उर्दू में शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर अगला सबक लेकर के हाजिर होऊंगा, जिसके अंदर आपको इल्मे सर्फ़ के बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में डिटेल से आपको तफसील आपके सामने होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।